अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सेना और स्थानीय लोगों ने शहीदगढ़ देवी कार्यक्रम मनाया। क्या खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां 28 अक्टूबर किला दरहाल की सेना और स्थानीय लोगों ने किला दरहाल नौशेरा के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 के दौरान पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अब तक भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1947 के युद्ध में सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी इलाकों को पाकिस्तानियों से बचाने वाले किला दरहाल लाम इलाके के वीर शहीदों की यह दर्दनाक कहानी पढ़कर हर आंखों में आंसू आ जाते हैं। किला दरहाल के शहीदों की याद में 26 अक्टूबर 2023 को शहीदगढ़ गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा और आज शहबाद कीर्तन अरदास के बाद भोग लगाया जाएगा और फिर गुरु का लंगर खोला जाएगा। इस मौके पर सेना के अधिकारी, पूर्व MLC रविंद्र शर्मा, सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट कर्नल यशपाल शर्मा, ADC नौशेरा करतार सिंह, SDPO नौशेरा जहीर अहमद और शहीदों के परिवार के अन्य सदस्यों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गुरु का लंगर ग्रहण किया। हर साल 28 अक्टूबर को उन नागरिक शहीदों की याद में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और 1947 में पाकिस्तानी विश्वासघाती और जानलेवा हमलावरों के हमले को नाकाम कर दिया था। इस दौरान सरदार ईशर सिंह ने कहा कि हमें अपने शहीदों पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि शहीद हमारे परिवार के सदस्यों का देश की खातिर और पाकिस्तान के नापाक मसूबों को हराने में उनका बलिदान था। 1947-48 में जम्मू कश्मीर सेना के महाराज के कई भगोड़े पाकिस्तानी आक्रमणकारियों में शामिल हो गए और नौशेरा उपमंडल के दरहाल के किले पर हमला कर दिया। जब वे गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे तो जत्थेदार राम सिंह और पूर्व सूबेदार रणजीत सिंह की कमान में कुछ सिख योद्धा थे और 28 अक्टूबर को इन सिख योद्धाओं और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में जत्थेदार राम सिंह और उनके सहयोगी हुक्म सिंह, सोहन सिंह, सूचन सिंह और प्रीतम सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। 15 नवंबर को भारतीय सेना के पहुंचने पर बहादुर सिख सीमित संसाधनों के साथ दरहाल किले की रक्षा करते रहे। सूबेदार रणजीत सिंह, प्रेम सिंह, दीवान सिंह, राम सिंह आदि सहित जीवित बचे लोगों ने सेना कमांडर से संपर्क किया और दरहाल क्षेत्र को मुक्त कराया गया और दिसंबर के पहले सप्ताह में दरहाल किले की रक्षा करने वाले लोग बाहर आ गए। लोगों ने प्रशासन नौशेरा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 1965 में शहीद हुए शहीद प्रियम सिंह की उपेक्षा की। उन्होंने कहा है कि अगर किला दरहाल के योद्धा नहीं लड़ते और पाक दुश्मनों को पीछे धकेल देते हैं तो पाकिस्तान नौशेरा, सुंदरबनी, कालाकोट और राजौरी इलाकों पर कब्जा कर लेता और अब शहीदों के परिजनों के साथ अन्याय होता। देखें रिपोर्टिंग इंचार्ज राजिंदर सिंह की रिपोर्ट। क्या कहेंगे आज का दिन कितना अहम है जो यहाँ के एरिया के लिए, खासकर सुंदरबनी नौशेरा के लिए? देखिए, किला दरहाल का इतिहास में एक नाम है और रोशन नाम है। यहाँ के सिविलियंस ने भी यहाँ जो शहादत दी थी 1947 में और नौशेरा को बचाया था, उनको सल्यूट करने के लिए हर साल मैं आता हूँ। और जब मैं MLC बना और यहाँ का इतिहास मुझे पता लगा तो मैं यहाँ पे 5 अक्टूबर 2009 को यहाँ पहली बार आया और जब मैंने यहाँ का इतिहास देखा, ये एक खूबसूरत इतिहास है और यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ के जो सिख भाई थे, भाई बहन, और वो भी महिलाएं मुझे मिली शहीद परिवार की जिनके पति उस वक्त शहीद हुए। वो जवान थी, यंग थी, उन्होंने कवायलियों के उनकी राइफलें छीनी। यहाँ इनके पास उनकी गन है, यहाँ उनके पास उनकी राइफलें छीनी। यहाँ के बहादुर जो सिविलियन थे, ये आज भी हमारे देश के सोल्जर्स हैं, अनआर्म्ड सोल्जर्स हैं। नौशेरा सेक्टर में ब्रिगेडियर उस्मान की मदद करने वाले ये सिविलियन लोग थे और उसके बाद जितने भी लोग शहीद हुए, यहाँ से
किसी भी कोने में, उनको भी यहाँ याद किया जाता है हर साल 28 अक्टूबर। और जो बाहर के लोग यहाँ पे शहीद हुए, मद्रास से, असम से, किसी भी जगह से, उनको भी यहाँ आज के दिन याद किया जाता है। इसलिए ये शहीदी हाल हमने बनाया था मिलजुल के। मैंने भी उसमें अपने MLC फंड से कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी। मेरे रियल अंकल जो आप फर्स्ट वीर चक्रा थे, उनके लाइफ सरदार डिप्टी लाल जो आप देख रहे हैं, ये सेना ने मुझे दी है। मेरे ताया जी थे, वो बैचलर थे, और 1948 15 जून को वो शहीद हुए। हम सबको याद करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान भी यहाँ 3 जुलाई को जंगल में शहीद हुए। इसलिए यही हमारी दोहरा है, यही पहचान है कि हम देश के लिए जो लोग कुर्बान होते हैं उनके सम्मान के लिए यही कर सकते हैं। राजनीति अपनी अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए हम सब खड़े होते हैं। उनको जितना सल्यूट और सम्मान किया जाए, उनके परिवारों को और उनके शहीद की फैमिलीज को, मैं समझता हूँ वो कम है। उनका कर्ज है देश पे और देश के हर वासी पे। इसलिए मैं अपनी ड्यूटी समझ के हर साल यहाँ आने का प्रयास करता हूँ, सिर्फ उन लोगों को नमन करने के लिए, उनके परिवारों को सल्यूट करने के लिए। शर्मा साहब, ये जो किला है एक ऐतिहासिक किला है, इसका एक इतिहास है कि आप समझते हैं कि इसको टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए? और बिल्कुल, किला द्राल के लिए मैं आपको बताऊं कि अपने कार्यकाल में उस वक्त हमारी शैलजा जी कल्चर मिनिस्टर थी सेंटर में, मैं और मेरे साथ MP साहिबान और हम सब लोग जाकर के उनको मिले थे। ये प्रोजेक्ट उस वक्त मैंने शुरू किया था। परमजीत जी सरपंच जी, उनको मालूम है कि भाई मैं चाहता था कि टूरिज्म सर्किट बने जो हेरिटेज के साइट से हमारी और जो हमारे ये पहचान है। तो आज वो आया है, प्रयास शुरू होता है, वो किसी जगह पहुंचता है, फाइल चलती है, वो कहीं अंत में पहुंचती भी है। तो ये बहुत हमारे रंजीत सिंह का किला है, ये हमारी धरोहर है, पहचान है, हेरिटेज है। इसलिए ऐसी तमाम पहचान को जो है बचाए रखना सरकारों का काम है, आने वाली नस्लों का काम है। तो इसमें सबको योगदान करना चाहिए। और हम चाहेंगे ये सारी चीज़ें जो है, जंगल में अभी आदमी मार के आया, बाबा भीरम शाह जी का स्थान है, कितने खूबसूरत यहाँ है, बडेसर है यहाँ, और शाह लक है। जो पिलग्रम टूरिज्म भी हो सकता है, धरोहर भी है, हेरिटेज भी है, उन सबको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन सबको जो है वो प्रिजर्व किया जाना चाहिए। करो जी, जी सर, आज किसी कार्यक्रम आज 28 अक्टूबर ये शहीदों को याद करते हुए ये शहीद दिवस इस वीर भूमि में मनाया जाता है। मैं कमांडिंग ऑफिसर थाई राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी की तरफ से उन सारे वीरों को जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस देश की रक्षा किया है 1947 में, और 2 बाल सैनिक जो हमारे साथ इस ऐतिहासिक दिन पर हर साल हमारे साथ मिलजुल कर इस शहीदगढ़ दिवस को एक यादगार बनाता है। मैं इस दिन पर इन सबको याद करते हुए उन सब की फैमिलीज़ को और इन सब वीरों को मैं अपनी श्रद्धांजलि और नमस्कार करता हूँ। और इंडियन आर्मी की तरफ से इन सबको याद करते हुए मैं उनको अपनी रेस्पेक्ट और इस ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਕੇ ਪਤੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਾਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਇਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਨ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵੇ ਵੀ ਗਗਨ ਤਮਾਮ ਮਾਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਭਾਉ ਕੇਂਦਰ ਮਾਤੇ ਸੁਰਮਾ ਆਪ ਜਨੋ जो लड़ा बीत के कृपा करो सारे अपने सोते की पंक्तियां नहीं है ये हर एक सुझाव नाम जोड़ते और विचार जोड़ते हैं।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਕੇ ਪਤੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਸ ਆਇਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्या कहेंगे आज का दिन